हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में रेलवे के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए स्पीड की ज़रूरत होती है और स्पीड प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस क्लास ये 13वां है। इससे पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जा करके सारे प्रैक्टिस क्लास को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा तो आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, 24,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है, तो दर ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है और गजब का तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी सवाल में 2 वर्ष का चर्चा रहेगा, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, तो डिफरेंस यानी अंतर बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन का आर प्रतिशत हो गया आपका जवाब सेकंडों में। ठीक है, क्या बोले, जब 2 वर्ष के लिए सवाल में चर्चा रहेगा तो ये 2 वर्ष का जो अंतर होगा डिफरेंस बराबर में प्रिंसिपल यानी मूलधन का आर प्रतिशत का आर परसेंट। ठीक है, यहाँ से देखिए अंतर कितना था, 60 रुपये का अंतर था। क्लियर है, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना था, 24,000 रुपया मूलधन था। ठीक है, आर परसेंट तो आर प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, फिर गुने आर परसेंट के लिए बट्टा में 100। क्लियर है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से भाग लगाएंगे, ये कितना बार में कट जाएगा, 400 बार में, ये 2 0 से 2 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भाग लगा देंगे, ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 25 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा। क्लियर है, यानी आर बराबर कितना आ गया, 5 आ जाएगा, 5% उत्तर हो जाएगा रेट। कोई समस्या? चलिए देखिए, सवाल में जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे, मूलधन दिया रहे, ठीक है, आप यहाँ से 2 वर्ष के लिए यानी अंतर बराबर प्रिंसिपल मूलधन का आर प्रतिशत का आर परसेंट, यहाँ से सेकंडों में आप निकाल सकते हैं, अंतर भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं और रेट भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए अंतर कितना था, 60 दिया हुआ था, प्रिंसिपल मूलधन था 24,000, गुने आर परसेंट, आर प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, फिर गुने आर परसेंट के लिए बट्टा में 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 60 से इसको काट दिए 400 बार में, 0 से 0 कट गया, 4 से भाग लगाया 25 बार में। क्लियर है, क्रॉस गुना करेंगे, 25 इधर हो जाएगा बराबर में आर स्क्वायर, आर गुने आर, स्क्वायर है तो इधर रूट आएगा ना। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया दर, 5%। आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पहिए का व्यास 14/11 मीटर है तथा यह 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए एक पहिया है, ठीक है, एक पहिया है ये। क्लियर, और उसका व्यास दिया हुआ 14/11 मीटर है, ये व्यास है। क्लियर है, कहा जो यह 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखिए ये अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ये घूम करके फिर यहीं पे आएगा, तब 1 चक्कर हुआ, यानी कि इस पहिया को 1 चक्कर में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, जितना उसका परिधि होगा। क्लियर है, 1 चक्कर में उतने दूरी तय करेगा जितना इसका परिधि होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हम 1 चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। क्लियर है, परिधि होता है 2πr। क्लियर है, तो 2 गुने 22/7 गुने 8, ये व्यास दिया हुआ है 14/11 मीटर, इसको आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो 14/11 और इसको आधा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 दूनी 22, ये से कट गया, 7 दूनी 14, कितना गया, 4 मीटर। यानी कि 1 चक्कर में कितना दूरी जाता है, परिधि के बराबर यानी 4 मीटर। सवाल में कहा जो 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में 10 चक्कर, तो यहाँ से देखिए चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा में समय होता है। क्लियर है, यहाँ 1 चक्कर में 4 मीटर है। ठीक है, क्या चक्कर मारता है, 10 चक्कर, तो गुना कर देंगे, 10 गुने 4 यानी इतना दूरी तय करेगा, कितना समय में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में। कोई दिक्कत है, ये मीटर प्रति सेकेंड में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा, 18/5 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सवाल बन गया, देखिए 0 से 0 काट दिए। ठीक है, 6 से भाग लगाएंगे, 3 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत, ये हो गया 12/5। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको भाग लगाएंगे, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में? देखिए ये चक्का जो है पहिया,
एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिधि होगा। क्लियर है। यहाँ से हम परिधि निकाले, कितना आया 4 मीटर, यानी एक चक्कर में 4 मीटर दूरी तय करता है। क्लियर है। 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है, तो 10 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 10 गुना में 4 इतना दूरी तय करेगा। और समय है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, भाग लगा दिए तो 4 बराबर दूरी या बट्टा में समय। क्लियर है। और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, 18/5 से गुना कर दिए, कितना आ गया 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ गया आसानी समझ में, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं, बेसिक से सवाल को सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:9, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए अनुपात है, हम इसको 8x मान लेते हैं, बट्टा में 9x, ये ए का है और ये बी का, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा 9 वर्ष के बाद ये जो रेशियो था 19:21 हो जाता है। 9 वर्ष के बाद ना, तो दोनों में 9 वर्ष बढ़ा दीजिए, 9 वर्ष बढ़ गया, कितना हो जाएगा 19/21, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से क्रॉस गुना करके x का मान निकालिएगा, ये 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब सवाल में कह रहा है जो c जो है b से 3 वर्ष छोटा है, हम पहले b का उम्र निकाल लेते हैं, कितना, तो b का निकालिएगा, b का कितना 9x। ठीक है, तो 9x बराबर में 9 गुना 6 यानी कितना वर्ष का हो गया b, 54 वर्ष का। लेकिन आपको पूछा जा रहा है सी का, तो सी के बारे में क्या कहा गया था, बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी का उम्र कितना हो जाएगा 54 वर्ष, में से 3 वर्ष घटा देंगे यानी कि 51 वर्ष उत्तर हो जाएगा। बात आ गया समझ में। ठीक है, देखिए ए और बी का वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ था 8:9। ठीक है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, हम बट्टा में लिख सकते हैं, 8x बट्टा में 9x कर लिए। क्लियर, अनुपात हटाए तो। और 9 वर्ष के बाद कहा, तो दोनों में 9 वर्ष बढ़ा दिए, तो रेशियो हो गया 19:21। क्लियर। यहाँ से x का मान निकालिएगा, क्रॉस गुना करके तो 6 आएगा। हम पहले b का उम्र निकाल लिए, 9 था यानी 9x यानी 54 वर्ष। और c के बारे में कहा b से 3 वर्ष छोटा है, तो ये b जो है 54 वर्ष का है, 3 वर्ष घटा लेंगे, c कितना हुआ 51 वर्ष का। क्लियर है। चलिए अब देखिए, बगैर XYZ किए हुए सवाल को आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये दूसरा तरीका क्या है, वर्तमान आयु का रेशियो कितना था 8:9 दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहा 9 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा 19:21 हो जाएगा, यही कहा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए पहले दोनों में कितना का अंतर था, 8 से 9 यानी 1 का अंतर था, और 9 वर्ष के बाद देखिए तो 2 का अंतर हो गया। ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अंतर तो समान रहना चाहिए उम्र का 9 वर्ष के बाद भी। क्लियर है। तो देखिए हम अंतर समान कर लेंगे, इसमें अंतर कितना का था, इसमें अंतर है 1 का और इसमें अंतर है 2 का। 1 का अंतर से 1 में गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 अनुपात, ये हो जाएगा 18। इसमें 1 का अंतर था तो इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, 1 से, तो ये कितना हो गया 19:21 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अंतर समान है, 16 से 18 अंतर, 19 से 21 2 का अंतर हो गया। क्लियर। अब देखिए पहले कितना हो गया रेशियो 16 से 18 और 9 वर्ष के बाद 19 से 21 है। अब बात सही है, देखिए ये भी 3 वर्ष बढ़ रहा है, ये भी 3 वर्ष बढ़ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 18 से 21 ये भी 3 बढ़ा, 16 से 19 ये भी 3 बढ़ा, लेकिन ये 3 वर्ष कब बढ़ रहा है 9 वर्ष के बाद। ठीक है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा। आपको बी वाला निकालना है यानी 18 का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, 9/3 गुना 18, कोई दिक्कत, 3 से भाग लगाएंगे 3 बार में, यानी बी का उम्र कितना आ गया 54 वर्ष आ गया। क्लियर है। आपको सी का पूछा जा रहा है, तो सी जो है 3 वर्ष छोटा है, 54 में से 3 घटा लेंगे यानी कि 51 वर्ष उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में। ये तरीका बहुत ही अच्छा है, आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीका में सिर्फ आपको अंतर जो है बराबर कर लेना है और क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में। ठीक है, 8 से 9 था और ये 19 से 21। ठीक है, यहाँ देखिए अंतर 1 का, इसमें 2 का था। 9 वर्ष के बाद भी दोनों 9 वर्ष बढ़ेगा, अंतर तो समान रहना चाहिए उम्र में, तो हम समान कर लिए, इसके अंतर सही में गुना कर दिए 2 से, तो 16-18 हो गया, इसमें 1 से गुना कर दिया 19-21। अब अंतर बराबर हो गया। देखिए 3 वर्ष ये भी बढ़ गया, 16 से 19, 18 से 21 ये भी 3 बढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये 3 कब बढ़ा है 9 वर्ष के बाद, 3 का वैल्यू 9
तो बी का पहले निकालना है, 18 का निकाल दिए, कितना गया 54 वर्ष। सी के बारे में कहा जो बी से 3 वर्ष छोटा है, बी अगर 54 वर्ष का है तो 3 साल छोटी यानी कि 51 वर्ष का सी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, स्पीड की जरूरत होती है। और स्पीड कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मेरे पीछे का प्रैक्टिस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जा करके प्ले लिस्ट बना हुआ है रेलवे टारगेट करके, आप सारे प्रैक्टिस क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए हैं तथा वह 9000 मत के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हो तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 उम्मीदवार है, ठीक है, और जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको वैध मत का 70% मत मिला है, ठीक है। देखिए अब मान लेते हैं टोटल मत 100% मान लेते हैं, कुल मत 100% मान लिया, ठीक है। इसमें से 90% जो है मत वैध है, ठीक है। वैध मत कितना है? 90% यानी कि 90 गो, ठीक है। अवैध कितना हो जाएगा? अवैध हो जाएगा 10 गो। बात आया समझ में? देखिए टोटल मत का 100% मान लिया है, ठीक है। अब इसमें से कहा जो कुल मतों में से 90% मत वैध हो, तो कुल 100 है, इसमें से 90% वैध यानी कि 90 वैध हो जाएगा, अवैध कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वैध मत का 70% मिला है, यानी इसमें से 90 में से मिला होगा, ठीक है। पहला को 90 में से वैध मत वाला में से 70% मिला है, यानी 70% के लिए बट्टा मैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा को कितना मिला होगा? इसी वैध मत यानी 90 में से इसको 70% मिला, इसको 30% मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 काट लेंगे, 9 को 7 से गुना करेंगे 63 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कितना हो गया? 27 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे, क्लियर। अब देखिए 9000 मत के बहुमत से वो जीत जाता है। देखिए तो यहाँ कितना रेशियो में जीत रहा है, कितना से? 36 से, तो 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। कोई समस्या है? कहा जो कुल संख्या बताए, कुल तो 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए सीधे। 9000 बट्टा में 36 गुना 100, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 9 से भाग लगाएंगे, ये 1000 हो गया, और 9 से ये 4 बार में 4 से ये कट गया, 25 चौका 100, यानी टोटल कितना वोट आ गया? 25,000, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में आसानी से? देखिए टोटल 100 मान लिया, ठीक है। सवाल में कहा जो डाले गए कुल मत में से 90% मत वैध है, तो 100 का 90% वैध है यानी कि 90 गो, ठीक है। अवैध कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में कहा जो जीतने वाला उम्मीदवार को वैध मत के 70% प्राप्त हुआ, यानी वैध मत कितना है? 90, इसका 70% एगो को प्राप्त हुआ, तो दूसर का को 30% प्राप्त होगा, कोई दिक्कत। तो रेशियो कितना आ गया? 63 और 27 का। सवाल में कहा जो वह 9000 मत के बहुमत से, ठीक है, जीतता है। यहाँ देखिए तो रेशियो में कितना से जीत रहा है? 36 से जीत रहा है, रेशियो में 36 से और संख्या में 9000 से, तो 36 का वैल्यू 9000, 100% माने थे, कुल निकाल दिए मान 25,000, उत्तर हो गया। बात आया आसानी से समझ में? क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल था और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हो गया होगा, अब आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात करें। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है? 49√3 दिया हुआ, क्लियर है। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए a² बराबर क्या हो जाएगा? 49 गुना में 4 स्क्वायर है, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो इसमें से 7 निकलेगा और इसमें से 2, यानी कितना गया भुजा? 14 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो गया। बात आया आसानी से समझ में? क्लियर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर में 49√3 है, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्लियर। यहाँ से देखिए a² बराबर 49 से 4 उधर जाके गुना में हो जाएगा, 49 गुने 4 स्क्वायर है, इधर रूट हो जाएगा, और रूट करिएगा 49 का वर्गमूल 7 निकल जाएगा, 4 का 2, यानी कि कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। बात आया आसानी समझ में? क्लियर है, आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटा प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितना दिन में जोतेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। देखिए 18 आदमी अथवा
36 लड़का। इसका मतलब सबसे पहले समझिए, 18 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में जोत सकता है। ठीक है, 36 लड़का 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में जोत सकता है, दोनों बराबर काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ से देखिए 18 जो आदमी है, ठीक है, वो 36 को लड़का के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको भी 6 घंटा 24 दिन लगेगा और इसको भी 6 घंटा 24 दिन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 18 से काट देंगे, कितना हो गया, 2 बार में, यानी एक आदमी जो है, ठीक है, 2 लड़का के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए सवाल में कहा था का जो है 36 को 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में जोत सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए हम लड़का वाला लेते हैं, 36 को लड़का 6 घंटा प्रतिदिन काम करके और 24 दिन में जोत देता है। इधर लड़का, इधर भी लड़का वाला ही लेंगे। अब देखिए इसमें जो है 24 को आदमी है यानी मैन, ठीक है, और 24 को लड़का। ठीक है, ये 9 घंटा प्रतिदिन काम करके और कितना दिन में, दिन आपको निकालना है। क्लियर है, आदमी क्या गो है, 24 को आदमी है और यहाँ एगो आदमी जो है 2 लड़का के बराबर है, तो 24 को आदमी क्या गो लड़का के बराबर हो जाएगा, डबल कर देना है, 48 को लड़का के बराबर हो जाएगा। अब प्लस में ये 24 को लड़का ये भी हो गया। ठीक है, गुना 9 और दिन आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 गुना 6 गुना 24। क्लियर है, यहाँ से देखिए 36 गुना 6 गुना 24 बराबर में 48 और 24 को जोड़ देंगे, यानी कि 72 गुना 9 और गुना दिन आपको निकालना। देखिए 36 से भाग लगाएंगे, 36 दुना 72। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे, ये 3 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से ये भी कट जाएगा 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 8 बार में, यानी दिन कितना लगेगा, 8 दिन लगेगा। यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में। क्लियर है, देखिए कहा 18 आदमी अथवा 36 लड़का। ठीक है, 18 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में जोतेगा, तो 36 लड़का भी 6 घंटा काम करके 24 दिन में जोत सकता है, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम एक आदमी 2 लड़का के बराबर हो गया। क्लियर है, ठीक है, यहाँ देखिए 36 को लड़का 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में जोत रहा। ठीक है, इधर सवाल में कहा 24 आदमी तथा 24 लड़का मिल करके 9 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना दिन में जोतेगा, वही निकालना है। ठीक है, एक आदमी जो है 2 लड़का के बराबर है, तो 24 को आदमी क्या को लड़का के बराबर हो जाएगा, 48 को लड़का के बराबर हो जाएगा, 48 को ये और 24 को ये, टोटल 72 को हो गया। ठीक है, यहाँ से हम दिन निकालिए, कितना गया, 8 दिन। आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता है, उस ध्वनि की गति क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय होता है। ठीक है, और दूरी कितना दिया हुआ है, 6.64, ये किलोमीटर में है, और बट्टा समय, समय है 20 सेकेंड। अब देखिए किलोमीटर में है और ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। क्लियर है, कितना से गुना करेंगे, 1000 से। ठीक है, अब देखिए दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 जीरो और नीचे आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 332 मीटर प्रति सेकेंड। यही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, कहा एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है और 20 सेकंड बाद उसकी ध्वनि सुनता है, ध्वनि की गति क्या है, यानी चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी और बट्टा में समय होता है। क्लियर है, यहाँ दूरी किलोमीटर में था, इसको मीटर में चेंज कर दिए है तो 1000 से गुना किए। क्लियर, और समय था 20 सेकंड तो बट्टा में 20 हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे आएगा। क्लियर है, अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 332 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना देरी किए हुए। 2 नलिकाएं X तथा Y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती है। तद अनुसार यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाए तो Y को कितना मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सवाल में 18 मिनट में पूरा भर जाता है। ठीक है, 18 मिनट में पूरा भर जाता है तो Y को बंद किया गया है, X को तो नहीं बंद किया गया है, X तो चलेगा पूरी 18 मिनट तक। ठीक है, देखिए X कितना देर में भर रहा है, 24 मिनट में भर रहा है। क्लियर है, और Y कितना देर में भर रहा है, 32 मिनट में भर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 24 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये टोटल कैपेसिटी आ गया। ठीक है, 96। अब देखिए X जो है 24 मिनट में भरता है, कितना भरना है, 96 लीटर। 1 मिनट में कितना भरेगा,
24 से भाग लगा देंगे यानी कि 4 लीटर भर देगा। क्लियर है। अब देखिए y जो है 32 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 32 से भाग लगा देंगे यानी कि 3 लीटर भरेगा 1 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। टंकी 18 मिनट में पूरा भर जाता है, ठीक है, और बंद किया गया था y को, x तो पूरा 18 मिनट तक चलेगा। क्लियर है। तो देखिए 18 मिनट में कितना भर लेगा, 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, ठीक है, 18 मिनट में कितना भरेगा, 18 से गुना कर लेंगे यानी कि 72 लीटर भर जाएगा। क्लियर है। टोटल कितना भर रहा था, 96 लीटर, उसमें से x जो है अकेले ही 72 लीटर भर दिया, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा टोटल 96 लीटर था, उसमें से 72 लीटर घटा लेंगे यानी कि कितना शेष बच गया, 24 लीटर। क्लियर है। अब ये जो शेष बच गया ये तो y ही भरा होगा, पक्का है, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे y 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और भरवाना है 24 लीटर, तो कुछ नहीं करना है, y का निकल गया, 24 लीटर भरवाना था, 1 मिनट में 3 लीटर, 3 से भाग लगा दीजिए, कितना हो गया, 8 मिनट लगेगा, यही उत्तर हो गया। बात आया समझ। x कितना देर में भरता है, 24 मिनट में, y 32 मिनट में। सबसे पहले काम क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम निकाल लेंगे, ये टोटल कैपेसिटी निकल गया, ठीक है। x जो है 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, ये 32 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना, भाग लगा दिए, 3 लीटर भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंद किसको किया गया, y को बंद कर दिया था, टंकी टोटल 18 मिनट में भर जाता है, ठीक है, तो y को बंद कर दिया, लेकिन x को तो नहीं बंद किया, x तो पूरा समय तक चलेगा, ठीक है, यानी कि 18 मिनट तक में वो कितना भर देगा, 72 लीटर भरेगा। 1 मिनट में 4 लीटर भरता है तो 18 मिनट में 72 लीटर। अब जो शेष बच गया होगा वही y भरा होगा उतना ही देर तक, ठीक है। तो देखिए शेष क्या लीटर बचा हुआ, 24 लीटर, और ये जो y है 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, 24 लीटर भरवाना है, 3 से भाग लगा दे यानी कि 8 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। बात आ गया आसानी से समझ में। क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल था और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला, 20% अंक प्राप्त किया और 11 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। कितना नंबर लाया, 20% और 11 नंबर से क्या हुआ, फेल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब कहा यदि वह 50% प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है, 50% प्राप्त करता है तो उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक है, यानी कि 4 अंक ज्यादा लाया, पास कर गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 20% लाया और 11 नंबर से फेल हो गया, 50% लाया तो 4 नंबर ज्यादा लाया उत्तीर्णांक से, यानी पास हो गया। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमेशा ये जो है इधर इस साइड प्रतिशत वाला साइड हमेशा अंतर लिखना है दोनों का, ठीक है। अंतर कितना का है, 30% का, और इधर फेल और पास है, 2 रंग है ना, फेल पास, तो जोड़ के लिखना है। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। अगर सेम रहता फेल फेल चाहे पास पास तो घटा के लिख लेते, ठीक है। यहाँ देखिए फेल और पास है तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे और इधर हमेशा अंतर लिखेंगे। क्लियर है। यानी 30% का वैल्यू 15 हो गया। सवाल में पूछा जा रहा है परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है, यानी कि पास मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 20% लाया था, 11 नंबर से फेल हो गया था, तो 20% का मान निकालेंगे, 11 नंबर जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। क्लियर है। देखिए तो 30% का वैल्यू 15 हो गया, तो 20% का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 15/30 गुना में 20 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 15 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 2 से ही है, यानी कि 10 नंबर लाया, ठीक है। और सवाल में 11 नंबर से फेल हो गया, 20% लाया और 11 नंबर से फेल हो गया, तो देखिए पास मार्क्स कितना हो जाएगा, ठीक है। पास मार्क्स 10 नंबर लाया है, 11 नंबर से फेल हो गया, 11 नंबर और इसको दे देंगे तो पास हो जाएगा, यानी कि 21, यानी उत्तीर्णांक कितना होगा, 21 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है और पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। 20% नंबर लाया, 11 नंबर से फेल हो गया, 50% लाया तो 4 नंबर ज्यादा लाया, यानी कि पास हो गया। क्लियर। इधर हमेशा अंतर लिखना है, अंतर दोनों में कितना का है, 30% का। आई फेल पास है, 2 रंग है तो जोड़ के, सेम रहता था घटा के, ठीक है। तो 30% का वैल्यू 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ उत्तीर्णांक निकालना है, पास मार्क्स। क्या करेंगे, 20% का वैल्यू निकाल लिए, कितना आया, 10 नंबर, यानी 10 नंबर लाया है, 11 नंबर से फेल हो गया, 11 नंबर और दे देंगे, कितना होगा, 21 नंबर, यानी कि उत्तीर्णांक कितना है परीक्षा के लिए, 21 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। किराया में
हुई बढ़ोतरी रुपया में क्या है अगर मूल किराया 18,000 रुपया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए उड़ान का किराया में क्या हुआ, पहले 9 था अब 11 हो गया, बढ़ गया है, क्लियर है। और सवाल में दिया हुआ अगर मूल किराया 18,000 रुपया था, यानी देखिए तो पहले कितना था रेशियो में 9 था, अब बाद में 11 हो गया, ठीक है। तो पहले 9 था रेशियो में, ठीक है, रुपया में कितना कर रहा है 18,000, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000। और सवाल में पूछा जा रहा है किराया में हुई बढ़ोतरी क्या है। देखिए पहले रेशियो में 9 था, जब बढ़ा तो 11 हो गया, कितना वृद्धि हुआ है रेशियो में 2 का वृद्धि हुआ है, तो बस 2 का वैल्यू निकाल दीजिए, सीधे उत्तर आ जाएगा 18,000 बट्टा में 9 गुना 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 9 से भाग लगा देंगे, ये 2,000 हो गया, गुना कर लीजिए कितना हो गया 4,000 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उनकी गति का अनुपात क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, चाल का रेशियो निकालना है। देखिए ठीक है, चाल बराबर क्या होता है दूरी और बट्टा में समय। तो देखिए ट्रक जो है 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, यानी दूरी कितना है 550 मीटर, ठीक है। तो मीटर और बट्टा में समय, समय कितना है 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, तो बट्टा में 60 कर दिए, ठीक है। तो दूरी और बट्टा में समय, चाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस का क्या है 3/4 घंटा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। दूरी कितना तय करता है 33 किलोमीटर, कितना समय में 3 और बट्टा में 4 घंटा में, क्लियर है। अब देखिए ये मीटर प्रति सेकेंड में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। यूनिट सेम कर लेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे, प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे, यानी कितना से गुना कर देंगे 5/18 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से एक 0 से 0 काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया 55 बट्टा में 6, ठीक है, अनुपात 33, और ये बट्टा में नीचे सबसे 4 है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा 4 बट्टा में 3 गुने 5/18, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 11 से भाग लगाएंगे, 5 बार में कटेगा, 11 से ये भी कट जाएगा 3 बार में, 3 से 3 कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 से भाग लगाएंगे, 3 बार में कट जाएगा, क्लियर है। 5 से 5 कट गया, इधर क्या बचा 1/4/3, क्लियर है। अब ये 1/4/3 है, इसको रेशियो में लिखिएगा, कितना हो जाएगा 3/4, यही गति का रेशियो हो गया। बात आया समझ में आसानी से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चतुर्भुज के अंतःकोण 2:3:4:3 है, तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। सभी कोणों का रेशियो दिया हुआ 2:3:4:3 दिया हुआ है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये सब अंतःकोण का रेशियो दिया हुआ और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्लियर है। यहाँ से हम सबको जोड़ लेंगे, 2, 3, 4 और 3 को कितना होगा 12 हो जाएगा, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 होगा, क्लियर है। सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। सवाल में पूछा जा रहा है सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अंतर। इसमें देखिए रेशियो में सबसे बड़ा कौन है ये 4 और सबसे छोटा 2 है, कितना का अंतर है 2 का अंतर है, बस 2 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 360 बट्टा में 12 गुना 2 हो जाएगा। 12 से भाग लगाएंगे 3 बार में, यानी कितना आ गया 60 डिग्री, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में, ठीक है। चतुर्भुज के अंतःकोण का रेशियो दिया हुआ था 2:3:4:3, ठीक है। तो सभी कोण अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, सबको जोड़ लिए यानी 12 आया, 12 का वैल्यू 360 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। तो पूछा जा रहा है सबसे बड़का और छोटका के बीच अंतर, तो बड़ा ये 4 है और ये छोटका 2 है, कितना का अंतर है 2 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। बात आ गया आसानी से समझ में, क्लियर है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। 9 - 6√2 इंटू 9 + 6√2, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसको बनाने से पहले, ठीक है, a² और -b² बराबर क्या हो जाता है a - b इंटू में a + b, यानी कि एक बार घटा करके और एक बार जोड़ करके, क्लियर है। a² - b² बराबर a - b इंटू a + b होता है, ठीक है। अब देखिए सवाल उसी फॉर्मेट में दिया हुआ 9 - 6√2 है, एक बार 9 + 6√2, एक बार घटा दिया है और एक बार जोड़ दिया है, तो हम उसके बदले में ये लिख सकते हैं a² - b² बराबर जानते हैं a - b और a + b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √a के जगह पे यहाँ 9 है और b के जगह पे 6√2 है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, क्लियर है। और माइनस b है, b के जगह पे 6√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो 36 × 2 = 72 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से।
अब देखिए 81 में से 72 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 होगा। ये 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यही उत्तर है। आया समझ में? बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस में बी और ए प्लस में बी होता है। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।